दोस्तों जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा साइंस के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि ए से हम लोग बी भी बना सकते हैं और बी से हम लोग ए भी बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? मतलब ये है कि मैथ्स के बिना फॉर्मूला नहीं है एंड फॉर्मूला के बिना मैथ्स नहीं है, यानी कि ये दोनों फॉर्मूला एज वेल एज मैथ्स आपस में कनेक्टेड है। मैथ्स का एग्जाम आएगा उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका मैथ्स का एग्जाम अच्छा जा नहीं सकता। इसलिए दोनों आपस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन लगभग सारे क्वेश्चन में मैथ्स का फॉर्मूला यूज होता ही होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं क्लास 10th मैथ्स का जो एग्जाम 5 मई को है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बच्चों का, उसके लिए मैं चैप्टर वाइज सारा फॉर्मूला अच्छे तरीके से रिवाइज करवा दूंगा, अच्छे से समझा के, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला के बाद, ये वीडियो के बाद आपका सारा फॉर्मूला अच्छा से रिवाइज हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, नोटबुक खोल के बैठिएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर ए 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ए 0 हो जाएगा तो यानी कि ये हमारा लीनियर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर भी हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए ए 0 हमारा नहीं होना चाहिए। इसको सोल्व करते हैं तो हमारा एक्स का दो वैल्यू आता है, एक अल्फा मान लीजिए, एक बीटा मान लीजिए। आई होप ये आपको पता होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला इसमें होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए काफी बार पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी से डिनोट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पर मैंने बता दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहां पर बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और सी क्या है? कांस्टेंट है। तो प्लीज ध्यान में आप लोग रखिएगा। प्यारे बच्चों इसमें एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि डी हमारा अगर 0 से बड़ा होगा तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि यह जो रूट्स होगा वो रियल होगा एंड एग्जिस्ट करेगा एंड डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि अलग अलग होगा। यानी जो एक्स का वैल्यू निकलेगा अगर डी हमारा 0 से बड़ा होगा वो हमारा अल्फा और बीटा निकलेगा, जहां पर अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं होगा। बट अगर हमारा डी का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आता है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो एक्स का दो वैल्यू निकलेगा वो दोनों हमारा सेम निकलेगा, यानी कि दोनों अल्फा अल्फा अगर हम लोग मान रहे हैं तो दोनों सेम होगा, अल्फा होगा। प्लीज ध्यान में रखिएगा। और अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो उस केस में रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिनरी रूट्स आ जाता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपको क्लास 11 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नेम का चैप्टर है वहां पर पढ़ना होगा। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको बताया जैसा कि मैंने कि आपका एक्स का दो वैल्यू निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। ध्यान में रखिएगा, इसमें सबसे पहला जो बीच में प्लस माइनस है ना, उसमें सबसे पहले प्लस लीजिए तो एक आपका रूट निकल जाएगा, दूसरा बार में बीच में माइनस लीजिए तो हमारा दूसरा रूट निकल जाएगा। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये चैप्टर में बस इतना ही है, बट आपको पता अच्छे से होना चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहां पर सबसे पहले एन टर्म ओपन एपी का फॉर्मूला, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी आपने पढ़ा होगा ए एन। आप देखिए कोई बुक में ना टी एन से भी डिनोट करता है और कुछ कुछ बुक में प्यारे बच्चों इसको सीधा एल से भी डिनोट किया जाता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। यानी कि ए एन ए टर्म यानी क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n-1 इंटू डी, ये माइनस है इंटू डी होता है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। अगर आपको बोला जाए कि थर्ड टर्म तो n का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा, तब आपका a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2d हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, यानी थर्ड टर्म हमारा क्या होता है, a प्लस 2d होता है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए आगे यहाँ पर एक फॉर्मूला और, ये आपका क्या है, एन टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड, यानी कि पीछे से अगर आपको कोई टर्म निकालना पड़े कि भाई फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1d। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप लोग याद मत कीजिए, आप लोग ना इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। इस पे ना मैं आने वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ये फॉर्मूला याद करना है तो याद कर लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ एनी टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि सारा टर्म जो एपी का होगा उसको ऐड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, फिर इनटू में प्यारे बच्चों 2a प्लस एन माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग एक और फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारा 2a प्लस एन माइनस 1d है ना, यहाँ पर मैं 2a को क्या a प्लस a लिख सकता हूँ। यस सर जी, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या ये इतने को मैं a n लिख सकता हूँ। यस लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n बाई 2a प्लस a n, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ए एन का एक और फॉर्मूला होता है एस एन माइनस 1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सम ऑफ एन टर्म और सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म दिया हुआ रहेगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका ए एन निकल जाता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इस वाले स्लाइड में तो इतना ही है, बट मैं आपको कुछ और बता दूं। लाइक अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया कि आपका सपोज आपको 3 टर्म्स ऑफ एन एपी को लेट करना है, तो उस केस में आप लोग a माइनस डी, a और a प्लस डी लेट कीजिएगा। लाइक अगर क्वेश्चन रहेगा कि द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 18, तो उस केस में आप लोग a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 एपी के टर्म को लेट कीजिएगा। और अगर 4 टर्म का क्वेश्चन है, यानी कि द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 22 and the product of first and last term to the ratio of the product of second and third term is equal to something, तो उस केस में मतलब सिंपल है, अगर 4 टर्म अगर AP का रहेगा आपको लेट करना है तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, ये लेट आप लोग कीजिएगा। इससे क्या होगा, चारों को ऐड कीजिएगा ना, तो यहाँ से d हमारा कैंसिल हो जाता है और a हमारा निकल जाता है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, इससे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ना ज़्यादा कोई फॉर्मूला है नहीं, इसमें आपको जो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बस वही सब ध्यान में रखना है। सिंपल ये बेसिक ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये हमारा एंगल सी है प्यारे बच्चों, तो साइन सी क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, इसके कंपेयर में ये नीचे वाला बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो साइन आपको पता होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस क्या होता है बाय बेस बाय हाइपोटेनस, ये आपको पता होगा, और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। इतना ध्यान में रखिए, कहानी सेट है, इससे ज्यादा इस वाले चैप्टर में फॉर्मूला यूज नहीं होता है, प्लीज याद रखिएगा। और ये भी पता होना चाहिए कि कोसेक हमारा साइन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, कोट हमारा टेन का उल्टा होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो सरफेस एरिया, अब देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने सर्कल वाला चैप्टर स्किप किया क्योंकि सर्कल में कोई भी एज सच फॉर्मूला नहीं है, एज सच कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। सर्कल में कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना होगा, बट एज सच कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन में भी सेम चीजें, कोई भी एज सच कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसमें आपको सारा लाइक आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आपका क्या हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया,
स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ये सारा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया है। लाइक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो सबसे बार क्वेश्चन आया वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट क्यूबिक यूनिट यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्यूब का हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, वॉल्यूम क्यूब का होता है a क्यूब, और डायगोनल वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। उसके बाद हमारा जो सिलेंडर होता है ये इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका कर्व सरफेस एरिया सबसे ज्यादा 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये याद रखिएगा। वॉल्यूम हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद आपका सिलेंडर का याद रखना है, ये आपका सिलेंडर का है प्यारे बच्चों, होलो सिलेंडर का, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है होलो सिलेंडर, बट हाँ अगर किस्मत खराब रहा तो आ सकता है, तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो कोन है ना, कोन का आपको याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा कोन का यूज होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दोनों भी याद कर सकते हैं, बट ये जो दो मैंने बताया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्फीयर के लिए सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया या टोटल जैसा कोई मतलब नहीं होता है, सरफेस एरिया ओनली होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर का ध्यान रखिएगा, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों होता है, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर क्यूब होता है। नीचे वाला अगर याद करना तो याद कर लीजिए, वैसे ज्यादा बार इससे क्वेश्चन आया नहीं है, बट देख सकते हैं। तो ये था हमारा, और ये आपको याद करना है प्यारे बच्चों, लिख लिख के याद कीजिए। यस, कॉपी में लिखिए ना, जरूर याद होगा, बार बार आपको लिखना होगा। और प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो प्यारे बच्चों ये वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, और फॉर्मूला ही इसमें काफी है, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले मीन का आपके सिलेबस में 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। इस बार स्टेप डिविएशन मेथड होता है, बट वो डिलीट हो चुका है। इसमें भी एज्यूम मीन मेथड उतना यूज नहीं होता है, सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट मेथड है ना ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है लाइक 0 से 5, 5 से 10 मान लीजिए, 2 ही लेता हूं। उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है 1 सेकेंड। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल, देन आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा, देन आपको यहाँ पर XI निकालना पड़ता है, जो क्या होता है क्लास मार्क, यानी कि अगर 0 से 5 है तो XI 2.5 हो जाएगा, 5 से 10 है तो आपका XI 7.5 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कुछ भी 2-3 मान लीजिए। उसके बाद आपको XI FI निकालना पड़ता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 5 आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आई थिंक 22.5 आएगा, कैलकुलेशन है आप लोग देख लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारा आ गया। अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ रहा है 27.5 आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला होता है मीन का, क्या होता है सिग्मा XI FI बाई सिग्मा FI। तो जो हमारा सिग्मा XI FI आई थिंक 27.5 आया था, उसको सिग्मा FI से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार इससे मतलब इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कैसे भी आए आता जरूर है। ओके, कभी हो सकता है आपको मीन दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी निकालिए, टोटल मतलब सबमिशन मतलब कि आप लोग सिग्मा ऐप निकालिए, तो यानी कि आपका क्वेश्चन किसी टाइप का भी पूछा जा सकता है, बट जरूर आएगा। अब ये प्यारे बच्चों मोड को मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मीडियन को डिस्कस करता हूं, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको याद रखना है L प्लस
इंटू में n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच है। सर इसका मतलब क्या हो गया? तो प्यारे बच्चों मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले एल मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, आपको सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे निकलेगा? 2 हमारा डायरेक्ट आ जाता है, उसके बाद 2 प्लस आपको 7 करना है, 9 आ जाएगा, 9 प्लस 15 24 आ जाएगा, 24 प्लस 10 34 आ जाएगा। इसी तरह आपको करना है लास्ट तक। ओके वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों उसके बाद आपको मीडियन क्लास को पहचानना है। तो मीडियन क्लास को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको n पता होना चाहिए, n 50 है तो आपको n/2 निकालना है जो कि 50/2 जो हमारा 25 आएगा। तो अब आपको चेक करना है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो 25 से थोड़ा सा ज्यादा है या फिर बराबर है। ओके तो देखिए 25 के बराबर कुछ दिख नहीं रहा है, ज्यादा कौन है 34 है ना कि 24 कम है ना, तो कम नहीं दिखना है, ज्यादा वाला दिखना है और क्लोजेस्ट। ठीक है तो ज्यादा वाला और क्लोजेस्ट हो तो ये हमारा 25 से ज्यादा 34 है और यही हमारा 45 के कंपेयर में क्लोजेस्ट है। तो क्या हो जाएगा 34 हमारा ये वाला ना हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये क्या हो गया मीडियन हमारा क्लास हो जाएगा। वेरी गुड समझ में आ गया। तो उसके बाद यहाँ पर जो हमारा एल है ना प्यारे बच्चों, एल क्या हो जाएगा मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास ये वाला है तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 30 हमारा देख पा रहे ये हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा। तो इस केस में एल क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ओके वेरी गुड। n/2 मैंने बता दिया, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सी एफ, अब देखिए सी एफ से पहले नीचे जो एफ दिख रहा है ना, एफ क्या होगा भाई ये वाला जो मीडियन क्लास है इसका जो एफ है ये जो 10 है ना एफ ये वाला आपको यहाँ पर डालना है। एफ की जगह क्या डालिएगा 10 डालिएगा। वेरी गुड। और जो सी एफ है उसमें आपको क्या डालना है, इससे एक ऊपर वाला सी एफ यानी कि 24 ये हमारा मीडियन क्लास था। तो जो सी एफ में आपको इसका ऊपर वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डालना होता है। तो सी एफ क्या डालिएगा 24, एच क्या होगा साइज ऑफ द क्लास तो कितना है 10 है ना इस वाले केस में, तो एच क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यही था हमारा मीडियन। प्लीज ध्यान से आप लोग रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके याद रखिएगा। उसके बाद मोड का फॉर्मूला, अब देखिए ये भी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस फिर इनटू में f1 माइनस f0 या f0 बाई 2f1 माइनस f0 या फिर f0 माइनस f2 इंटू एच। अब यहाँ पर f1 f0 f2 क्या है मैं आपको बता दूं। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले ये आपका कुछ टेबल है तो आपको इसमें पता लगाना है कि भाई मॉडल क्लास कौन होगा। मोड के लिए मॉडल क्लास तो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा दिखेगा ना वही आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। तो इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 4 है यानी कि यही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो जो मॉडल क्लास होता है ये हमारा जो 4 है ये f1 हो जाएगा, जो 2 है ये हमारा f0 हो जाएगा और जो नीचे वाला 2 है ना ये हमारा f2 हो जाएगा। बात क्लियर है। जो हमारा मॉडल क्लास वाला फ्रीक्वेंसी है वो f1 होगा, उससे पहले वाला f0 हो जाएगा, 4 के आगे वाला f2 हो जाएगा। बस बात सिंपल, बाकी h और l तो आपको पता ही है। सो प्लीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला और कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, यानी कि अगर आपको मोड दिया हुआ है मीन दिया हुआ है तो मीडियन निकाल लीजिएगा, मीडियन दिया हुआ है मोड दिया हुआ है तो मीन निकाल लीजिएगा, यानी कोई 2 दिया है तो तीसरा आप अननोन आसानी से इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो प्लीज ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो फॉर्मूला है आपके क्लास 10th मैथ्स में जो एनसीईआरटी का फॉर्मूला है वो सारा मैंने अच्छे से कवर अप करवा दिया है। बस आपको रिवाइज करना है। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं ताकि आप लोग रिवाइज कर सके। और अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया, समझ में आया तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।